ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और जब वो डाइटरी सोर्सेज को छोड़कर सप्लीमेंट्स लेते हैं, इससे विटामिन डी का लेवल बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन दोबारा इसका लेवल ड्रॉप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन डी यूज़ भी हो रहा होता है। इसलिए अपनी डाइट पर तवज्जो देने की बजाय आप लोग ये करते हैं कि सप्लीमेंट दोबारा लेना शुरू कर देते हैं और उसको अपने यूज़ में रखते हैं कि अगर छोड़ेंगे तो सप्लीमेंट दोबारा से विटामिन डी का लेवल कम हो जाएगा। लेकिन विटामिन डी का लेवल जब बहुत बढ़ जाए, तो एक टॉक्सिक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं हाइपरविटामिनोसिस डी। जिस तरह लो विटामिन डी लेवल के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो इसी तरह विटामिन डी अगर ज़्यादा हो जाए, सीरियस कंडीशन होती है इससे। और विटामिन डी का लेवल कभी भी डाइट की वजह से नहीं होता। आप डाइटरी सोर्सेज अगर विटामिन डी के ज़्यादा ले रहे हैं, इससे कभी भी विटामिनोसिस नहीं होता, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होती। ये होता है ओवर सप्लीमेंटेशन से। अगर आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो इसमें आप विटामिन डी का अमाउंट देखें। विटामिन डी टॉक्सिसिटी की कंडीशन बहुत रेयर होती है, मगर सीवियर हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती है। इससे किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो सकता है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, जिसमें भी सिम्टम्स जिसके होंगे नॉजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस होती है और यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट 600 इंटरनेशनल यूनिट है और इससे ज़्यादा डोज की ज़रूरत इन लोगों को होती है जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। हमेशा विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। अगर विटामिन डी टॉक्सिसिटी को ट्रीट ना किया जाए तो ये आपके बोन्स को अफेक्ट कर सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। विटामिन डी सप्लीमेंट दूसरे मेडिसिन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल को लो करने वाली एक मेडिसिन है स्टैटिन। ये भी पॉसिबल है कि ये मेडिसिन अपना काम ना करे अगर विटामिन डी की हाई डोज ले रहे हैं आप। इसके अलावा थायराइड डाययूरेटिक्स कहते हैं जिससे यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, इस मेडिसिन को कहते हैं। थायराइड डाययूरेटिक से ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा अगर आप विटामिन डी की हाई डोज लेते हैं। विटामिन डी के हाई लेवल को फ्लश आउट किया जा सकता है या नहीं, ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं, फिर भी आपको हाइड्रेटेड रहना है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता। विटामिन बी, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इन विटामिन से टॉक्सिसिटी नहीं होती क्योंकि ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। विटामिन डी क्योंकि फैट टिश्यूज में जाता है, इसलिए बॉडी से स्लोली बाहर निकलता है। अगर आप में विटामिन डी टॉक्सिसिटी है तो ये सिम्टम्स होंगे आपकी बॉडी में: वॉमिटिंग, नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, फटीग, डिजीनेस, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सेसिव यूरिनेशन, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस। और विटामिन डी टॉक्सिसिटी के कॉजेज में कभी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेयरी प्रोडक्ट्स या आप दूसरे सोर्सेज ले रहे हैं उससे टॉक्सिसिटी हो। अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हैं, ये एक कॉज हो सकता है। दूसरा कॉज हो सकता है कि विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ साथ आप फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, उस वक्त भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन भी हो सकती हैं, जैसे लिम्फोमाज में। अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है तो बिल्कुल आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, मगर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, और वो भी आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लेना है। उसके बाद आप अपनी डाइट ठीक करें, विटामिन डी के सोर्सेज लें, डाइटरी सोर्सेज लें, क्योंकि विटामिन डी भी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आपकी बोन्स, टीथ को स्ट्रांग बनाता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, मसल को स्ट्रेंथ देता है। विटामिन डी ज़रूरी है, तो इसको अपनी डाइट में रखें। आप डाइटरी सोर्सेज ज़्यादा लें। सप्लीमेंट उन लोगों के लिए होते हैं जिनमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए। इसको हमेशा अपने इस्तेमाल में नहीं रखना, क्योंकि इससे फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है, जो कि सीवियर हेल्थ इशू क्रिएट कर सकती है।